फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन कर रहे हैं ये आजकल के स्पार्टन्स के ऊपर बनाई गई है कि आज के दौर में अगर स्पार्टन्स होते तो वो कैसे होते और वो क्या करते। दोस्तों, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो मूवी शुरू होती है जहाँ पर हम एक बूढ़े स्पार्टन को देखते हैं जो एक पहाड़ के ऊपर खड़ा बच्चों को चेक कर रहा होता है और वो कंबल हटाता और एक नमूने हरे से बच्चे को देखता है और फिर ये हरा बच्चा उसको कहता है, आप मेरी मम्मी हो, अगर आप मेरी मम्मी हो तो मुझे अपनी चूचियों से दूध पिलाओ। और ये सुनते ही बूढ़े के दिमाग का भोसड़ा हो जाता है और बच्चे को लात मार कर गिरा देता है। इसके बाद ये बूढ़ा यहाँ पर एक बच्ची को देखता है और उस बच्ची को वो ब्रैड पिट और एंजेलिना जूली को गिफ्ट कर देता है। अब वो अगला कंबल हटाता है और वहाँ पर उसको एक ऐसा बच्चा मिलता है जो दाढ़ी और सिक्स पैक के साथ पैदा हुआ था और ये देखकर बूढ़ा खुश हो जाता है और अपने पीले दांत निकालने लगता है क्योंकि अब उसको असली स्पार्टन मिल चुका है। और फिर ये इस बच्चे का नाम लियोनीदास रखता है और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लियोनीदास की दादी उसको मर्द बनने की ट्रेनिंग दिलाती है और फिर लियोनीदास एक मुक्का मारता है और दादी का पूरा जबड़ा ही बाहर निकाल देता है। और ऐसे ही करते हुए काफी साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि लियोनीदास काफी बड़ा हो चुका है लेकिन उसकी ट्रेनिंग अभी तक खत्म नहीं हुई। अब उसे और ट्रेन करने के लिए उसके ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं और उसके अंडों पर चॉकलेट लगाकर कुत्तों से चटवाया जाता है और उसके बाद उसको बर्फीले पहाड़ों में अकेला छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर उसे सबवे का बर्गर मिलता है लेकिन ये बर्गर काफी बासी था तो लियोनीदास इस बर्गर को नहीं खाता और कुछ देर के बाद उस पहाड़ों में एक खतरनाक जानवर आता है जो इंसानों को मारने में 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगाता था। और वो लियोनीदास के पास आकर उसे नहीं मारता और उसके सामने नाचने लगता है और लियोनीदास अपना भाला उठाकर उसको मार देता है। इसके बाद लियोनीदास उसकी खाल को पहनकर अपने गांव में वापस आता है क्योंकि अब वो राजा बन चुका था और सब उसके सामने झुक कर परिणाम करते हैं। और तभी यहाँ पर पिंकी हूत आती है जो उसके सामने डांस करने लगती है। अब मैंने इसको पिंकी हूत क्यों बोला ये तो आप समझ ही जाओ कि इसकी क्या चीज पिंक होगी। और पिंकी को देख के लियोनीदास का डंडा खड़ा हो जाता है और वो फौरन उसको शादी की ऑफर कर देता है। और फिर पिंकी लियोनीदास की चेस्ट पर कुछ नंबर लिखती है और कहती है ये मेरी पिंकी हूत का पासवर्ड है। और इस पासवर्ड का मतलब ये था कि वो चाहती थी कि लियोनीदास उसकी कली को खिला के फ्लावर बना दे। अब यहाँ से सीन कुछ साल आगे का दिखाते हैं जहाँ पर लियोनीदास अपने बच्चे को ट्रेनिंग दिला रहा था और वहाँ पर पिंकी भी आ जाती है जो बाप और बेटे को ट्रेनिंग करता देखकर काफी उछलने लगती है। और तभी वहाँ पर लियोनीदास का सेनापति आता है और कहता है, महाराज आपसे मिलने कोई बंदे आए हैं। और फिर लियोनीदास उससे मिलने जाता है और जाते ही उसके होंठों पर किस करके उसको वेलकम करता है। और ये हरकत कल्लू राम को काफी बुरी लगती है और उसको कहता है कि ये क्या बदतमीजी है। तो लियोनीदास कहता है स्पार्टा में सब मर्द एक दूसरे को अपना थूक पिलाकर ही वेलकम करते हैं और औरतों के साथ वो हाई फाई करते हैं। और दूसरी तरफ पिंकी को दिखाया जाता है जो कल्लू को गंदे गंदे इशारे करके उसका काला डंडा लेने के लिए कोशिश कर रही होती है। इसके बाद लियोनीदास कल्लू का हाथ पकड़ के उसे मौत के कुएं के पास ले जाता है और उससे पूछता है, बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो उसके बाद कल्लू उसको कहता है कि मुझे राजा ने भेजा है जो यहाँ पर राज करना चाहता है और वो काफी शक्तिशाली भी है और हमारे राजा चाहते हैं तुम बिना युद्ध करे हार मान लो और उसके सामने घुटने टेक दो। और साथ ही कल्लू ये भी कहता है कि हमारा राजा आपकी औरतों को बहुत खुश रखेगा और उन्हें नाइकी के शूज पहनाएगा। और ये सुनकर लियोनीदास काफी दुखी होता है और अपनी प्रजा की तरफ देखने लगता है। इसके बाद वो अपनी तलवार निकाल के उस कल्लू को मारने के लिए जैसे ही मुड़ता है तो वो देखता है कि कल्लू तो पिंकी के दूध के साथ खेल रहा है। और ये देखकर लियोनीदास को और गुस्सा आता है और उसको लात मारकर उस मौत के कुएं में फेंक देता है। और इसके बाद वो फालतू में और लोगों को भी कुएं के अंदर फेंक देता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता था। इसके बाद लियोनीदास का सेनापति आता है और कहता है, महाराज हमें उन बदसूरत चुड़ैलों के पास जाना पड़ेगा और युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। तो फिर लियोनीदास उन बदसूरत चुड़ैलों के पास जाता है और उन्हें फेयर एंड लवली देकर उनसे युद्ध के बारे में बात करता है। तो ये चुड़ैलें लियोनीदास को कहती हैं, अगर तुमने युद्ध में हिस्सा लिया तो तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे। और फिर लियोनीदास ये सुनकर वापस अपने महल में आता है और बैठकर कुछ सोचने लगता है। और पिंकी भी उठ जाती है और वो पिंकी से कहता है, मुझे युद्ध के बारे में सोचकर नींद नहीं आ रही। तो पिंकी भी उसको यही कहती है कि चुड़ैलें ठीक कह रही हैं, मुझे भी यही लगता है कि तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे और तुम वैसे भी कल युद्ध में जा रहे हो, तुम्हारे पास आज की रात है तो जो करना है अच्छे से कर लो मेरे साथ। और हमें लगता है कि यहाँ लियोनीदास इसकी अच्छे से बजाएगा और अपनी ट्रेन चलाएगा लेकिन ये लियोनी उसको पकड़कर एक्सरसाइज करने लग जाता है, कभी ऊंट पटांग हरकतें करता है। अब अगले दिन लियोनीदास अपने सेनापति के पास आता है और कहता है, युद्ध के लिए हमें 300 लोगों की जरूरत है
तो सेनापति कहता है महाराज हमारे पास तो ये 10 भूतिये ही हैं, क्योंकि राजा जायरस का नाम सुनकर बाकी सारे तो भाग गए हैं। और तभी वहां पर पिंकी आ जाती है और पेंगुइन से बनी हुई चोंच की माला पहना देती है और कहती है कि जीत कर आना। और इसी तरह हम उसकी सेना के गद्दार को देखते हैं जो किंग जायरस को मैसेज करके ल्यूनिदास की सेना के बारे में और हमले के बारे में सब कुछ बता देता है। और इसके बाद ल्यूनिदास अपनी सेना को तैयार करके नाचते गाते हुए वहां से जाने लगता है। इसी तरह नाचते गाते हुए वो उस रास्ते तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो उस किंग की सेना को आराम से हरा सकते थे, लेकिन इतना लंबा सफर तय कर वो काफी थक चुके थे, तो इसीलिए वो फ्रेश फ्रूट का जूस पीने लगते हैं। और जब भी वहां पर पर्शियन सेना पहुंच जाती है और वो ल्यूनिदास को हार मानने का कहता है, लेकिन बिना युद्ध करे ल्यूनिदास हार मानने से बिल्कुल भी इनकार कर देता है। तभी ल्यूनिदास का मोटा सैनिक आकर उस पारसी पर हमला करने लगता है, लेकिन ये बावला हूतिया इतनी ऊंची छलांग मार देता है कि वो पारसी के सर से होकर दूसरी तरफ जाके खाई में गिर जाता है। तो पारसी कहता है हम जंग नहीं करेंगे, तुम लोगों ने हैक लगाया हुआ, इतनी ऊंची ऊंची छलांगे लगा रहे हो। और ये सुनकर ल्यूनिदास खुश होकर डांस करने लग जाता है और इन्हें डांस करता हुआ देखकर दूसरे हूतिये भी डांस करने लग जाते हैं। और ये देखकर हमें लगता है कि जैसे ABCD मूवी की शूटिंग चल रही हो यहाँ पर। और डांस करते करते वो पर्शियन सेना को पहाड़ से धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं और इस जीत की खुशी में वो बियर की बोतलें खोल देते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। और दूसरी तरफ महल में हम पिंकी को देख रहे हैं जो पूरी नंगी होकर मसाज करवा रही थी। और वहाँ पर विधानसभा के एक मेंबर आता है जो चूसली के शरीर को देखकर अपनी आंखें ठंडी करने लगता है और वो पिंकी से कहता है कि महाराज को युद्ध जीतने के लिए और भी सैनिकों की जरूरत है। तो इस पर पिंकी कहती है कि मुझे तो लगा था कि शायद वो अब तक मर चुका होगा और मैंने तो फेसबुक पर पोस्ट भी डाल दी थी। फिर ये बंदा कहता है अगर महाराज युद्ध हार गए तो ये पूरा साम्राज्य किंग का हो जाएगा और उसके बाद किंग जायरस आपके ऊपर भी अपनी रेल चला देगा और रेल के बाद फिर आपसे अपना गन्ना भी चुसवाएगा। और ये सुनकर पिंकी की फट जाती है और वो अगले दिन विधानसभा बिठाने का कहती है। और दूसरी तरफ हम ल्यूनिदास को देखते हैं जिसके पास किंग जायरस आता है जो दिखने में एकदम भालू की तरह लगता था और उसकी हरकतें तो उससे भी गई गुजरी थी। और अपने तख्त से नीचे उतरते टाइम वो गिर जाता है और अपने सैनिक को गोली मार के मार देता है। इसके बाद किंग जायरस ल्यूनिदास को लड़कियां दिखाकर हार मानने के लिए उकसाता है, लेकिन हमारा ल्यूनिदास तो ठहरा सख्त लोंडा, वो ये लड़कियां देखकर भी हार मानने से इनकार कर देता है। तभी किंग जायरस अपने सबसे खतरनाक योद्धाओं को भेजता है और फिर यहाँ पर मुशायरे का कंपटीशन होने लगता है। सबसे पहले किंग जायरस का बंदा बोलता है और कहता है आएंगे तेरी ही गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए, आएंगे तेरी ही गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए, मारेंगे तुम्हारी ही गांड जेल ही क्यों ना हो जाए, मारेंगे तुम्हारी ही गांड जेल ही क्यों ना हो जाए। इसके बाद अब मोटे की बारी आती है और वो कहता है हम सुबह को शाम बना देते हैं, छोटी छोटी मौसमियों को चूस कर आम बना देते हैं, हमसे पंगा ना ले भोसड़ी वाले, हम छोटी सी दुकान को भी गोदाम बना देते हैं। फिर से ये कंपटीशन स्पार्टन जीत जाते हैं। तभी वहाँ पर एक छोटी मौसमी वाली आती है और वो गुस्से में मोटे की आंखें फोड़ देती है। और दूसरी तरफ हम पिंकी को देखते हैं, वहाँ पर उनकी सेना का एक बंदा आता है और वो उसके हाथ से गिलास लेकर पीने लगता है और वो पूरा पानी पीने के बाद कहता है पिंकी से कि मुझे तुम्हारा नमकीन पानी चाहिए। तो उसके बाद पिंकी उसको कहती है मेरे पति को युद्ध में सैनिकों की जरूरत है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें अपना नमकीन पानी भी पिला सकती हूँ। उसके बाद वो अपने पूरे कपड़े उसके सामने उतार देती है और ये जैसे ही लेने के लिए उसको हाथ लगाता है, लेकिन इसका छोटा पप्पू वहीं पर ढेर हो जाता है क्योंकि ये काफी कमजोर था। अगले दिन हम देखते हैं कि विधानसभा के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए हैं और फिर वहाँ पर पिंकी आती है और अश्लील डांस दिखाकर उन सब के घोड़े खड़े कर देती है और साथ ही कहती है मेरे पति को जंग में सैनिकों की जरूरत है। तो तभी वहाँ पर उनकी सभा का वो बंदा आ जाता है जिसने रात को मौसमी दबाई थी और कहता है कि ये कोई रानी नहीं है, ये से एक ढोंग कर रही है। और ये सुनते ही पिंकी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वेनम बनकर उस विधानसभा के बंदे को मिट्टी में मिला देती है। और वहीं पर एक संसद को ट्रेटर का मोबाइल मिलता है जिसमें वो मैसेज देकर ये समझ जाते हैं कि ये ट्रेटर एक देशद्रोही था। जिसके बाद वो नारे लगाते हैं पिंकी पिंकी और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक सैनिक को देखते हैं जो मेंढक की तरह छलांगे लगाता हुआ ल्यूनिदास के पास आता है और वो कहता है कि किंग जायरस को हमारे इस खुफिया रास्ते के बारे में पता चल चुका है और वो किसी भी टाइम अपने 1 लाख सेना को लेकर यहाँ पर आता ही होगा। और ये सुनकर ल्यूनिदास अपने अंधे सिपाही के पास जाता है और उसे अपनी पेंगुइन की चोंच निकाल कर देता है और उसे कहता है ये जाकर रानी पिंकी को दे देना। और तभी वहां पर किंग जायरस की फौज आ जाती है और वो ल्यूनिदास को घुटनों पर झुकने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन ल्यूनिदास उसे साफ साफ मना कर देता है
तो किंग जायरस को काफी गुस्सा आता है। फिर वो ल्यूनिदास को कहता है कि तुम्हारे शूज की लेस खुली हुई है। जैसे ही ल्यूनिदास लेस बांधने के लिए नीचे झुकता है तो किंग जायरस काफी खुश होता है और कहता है देखो मैंने तुम्हें अपने आगे झुका ही दिया। और वो खुशी में हाई फाई करता है। ये देखकर स्पार्टन्स हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ लड़कियां हाई फाई करती हैं। और ये सुनकर किंग जायरस को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कॉल करके अपनी 1 लाख की सेना को यहाँ पर बुला लेता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि 2 आदमी एक ब्लू स्क्रीन को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। ये देखकर ल्यूनिदास उस किंग को कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, ये सब क्या ड्रामा है। और तभी एकदम से उस स्क्रीन पर 1 लाख सैनिक आ जाते हैं, जिसको देखकर ल्यूनिदास की सेना की फटके 4 हो जाती है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके किंग जायरस की सेना पर हमला कर देते हैं। अब किंग जायरस को अपना अंत आता हुआ नजदीक नजर आ रहा था और वह जल्दी से भागकर अपनी कार में बैठ जाता है और उस कार को एक रोबोट में बदल देता है। रोबोट बनने के बाद जैसे ही वो स्पार्टन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी वायर निकल जाती है। उस रोबोट की पावर चली जाती है और वो रोबोट स्पार्टा के ऊपर गिर जाता है और रोबोट गिरने से पूरे स्पार्टन्स मर जाते हैं और वो राजा भी वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ वो अंदर सिपाही भी पिंकी के पास पहुंच जाता है और उसके पिंक पिंक बलून्स को पकड़कर दबाकर कंफर्म करता है कि ये हमारी पिंकी रानी ही है। उसके बाद राजा की दी हुई चोंच वो रानी को दे देता है और यहीं पर ये सैड मूवी खत्म हो जाती है। और भी मूवीज देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और चैनल को विजिट करें और ये लेफ्ट साइड वाली वीडियो को देखें, आपको बहुत मजा आएगा। और कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी।